जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव में भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे और ये पार्ट 2 होगा और चैप्टर 4 से होगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम वेस्ट के बगैर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य व अनम्य। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं, ये गलत है। मूल कर्तव्य जो है वो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था और 11वां मूल कर्तव्य जो है वो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। भारत का संविधान है कठोर कम लचीला अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि उपयुक्त सभी केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में है 400 से अधिक आर्टिकल्स। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली। भारतीय राजनीतिक मत व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? तो संविधान है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 21 वर्ष है। ये गलत है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा जो है ये आपका 18 वर्ष है। 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में वैध भूसत्ता किसमें निहित है? संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कुछ एकात्मक, कुछ कठोर है। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से सही है? तो 1, 2 और 3 सही है। संविधान सर्वोच्च है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है।
संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य नहीं है, कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो 2, 3, 5 राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और उसके बाद आपका अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है तो 1, 2, 3 है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट की ओर चलते हम लोग 37, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो संविधान। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे वृहद संविधानों में से एक। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो केसी वियर। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों का। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? तो एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य लोकतांत्रिक होना चाहिए। ये गलत है। सही क्या है? यह धर्मतंत्र को स्वीकार करता है, यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है। इसको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। चैप्टर नंबर 5, संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान की कौन सी प्रणाली, कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली। संघीय प्रणाली आपका कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? अमेरिका का। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? अमेरिका। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 और डाइस के संविधान से लिया गया, जर्मनी के वियर संविधान से। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? आयरलैंड व स्पेन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियमन किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से नामांकन लिया गया है। वहीं निर्वाचन का, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समता लिया गया इंग्लैंड के संविधान से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड की। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डाइस संविधान से लिया गया है, कनाडा से। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को
किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी। नेक्स्ट यहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो उपयुक्त सभी। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघीय कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा ने। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? इंग्लैंड से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन का वर्णन जो है ये अनुच्छेद 368 में है। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो 1, 2 और 3, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ता है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? जर्मनी के वियर संविधान की। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था? अमेरिका के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935। मौलिक अधिकार जो अमेरिका अधिकार पत्र है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार आपका ब्रिटेन संविधान से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध जो कनाडा का संविधान से लिया गया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 संविधान के भाग। भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित है? 25। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन के प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए? तो भाग 9 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? भाग 21। हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो भाग 9A। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? भाग 4 में। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 में। भारत के संविधान का भाग 8 डाइस से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेश। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान की किस भाग में की गई है? भाग 5। संविधान के किस भाग में नागरिकताओं का उल्लेख है? भाग 2 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही क्या है? मूल कर्तव्य भाग 4 में है। राज्य जो है भाग 4 में है। मूल कर्तव्य भाग 4 के में है। राज्य जो है भाग 6 में है। भारत का महान न्यायवादी जो है भाग 13, ये गलत है। राज्य संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 15 में है।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो अधिकरण भाग 10 ये गलत है, पंचायतें भाग 9 में है, नगर पालिकाएँ भाग 9 के क में है, सरकारी समितियां भाग 9 के ख में है। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में ये गलत है, नागरिकताएं भाग 2 में, नगर पालिकाएँ भाग 9 के ए में है, निर्वाचन भाग 15 में है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है, भाग 8 संघ क्षेत्र से संबंधित है, भाग 4 ए मूल कर्तव्य से है, भाग 9 ए नगर पालिका से है। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, संविधान की अनुसूचियाँ। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 8 अनुसूची है। संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची आपका प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया जो कि दल बदल से है। 11वीं अनुसूची आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया जो कि पंचायती राज से संबंधित, और इसमें टोटल 11 विषय है। 11वीं अनुसूची जो आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया उसमें टोटल 29 विषय है, और 12वीं अनुसूची जो है आपका 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया जो कि नगर पालिका से है, और इसमें टोटल 18 विषय है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? द्वितीय। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञा से। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? छठी अनुसूची। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? 8वीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 9वीं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तित होता है? अनुसूची 1 में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता? तो मणिपुर में नहीं होता, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होता है। भारत के संविधान के अनुसूची तथा उसके विषय के नियम लिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दूसरी अनुसूची जो है शपथ या प्रतिज्ञा का नहीं है, ये वेतन या भत्ता से है। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। 4थी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, और 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर
हर्ता के बारे में उपबंध है। भारतीय संविधान के लिए भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूची में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं। निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई नई अनुसूची नहीं है? तो 8वीं नहीं है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची आपका 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो दूसरी अनुसूची भाषा है, ये गलत है। इसमें वेतन और भत्ता का वर्णन है। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। चौथी अनुसूची में राज्य परिषद में सीटों का आवंटन है। तीसरी अनुसूची में शपथ वो या अभिवचन के स्वरूप है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो राज्य, विधानमंडल और पंचायत। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? तो अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्वर्धन करने के लिए विनियम बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत करता है, ये गलत है। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है। षष्ठम अनुसूची जनजातीय क्षेत्र से है। अष्टम अनुसूची भाषा से है और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है। 8वीं अनुसूची का वर्णन राष्ट्रीय भाषाओं की सूची से है। 9वीं अनुसूची इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से और 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र 6ठी अनुसूची में है। अखिल भारतीय सेवाएं 7वीं अनुसूची में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन 2री अनुसूची में है। अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों का वर्णन 5वीं अनुसूची में है। यहाँ मिलान करना है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख प्रथम अनुसूची में है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते 2वीं अनुसूची में। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ 3री अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन 4th अनुसूची में। यहाँ पे मिलान करना है आपको। 7वीं अनुसूची में जो है आपका संघ, राज्य तथा संवर्ती सूची का वर्णन है और संवर्ती सूची जो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 8वीं अनुसूची में जो भाषा का वर्णन है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है और 10वीं अनुसूची में जो है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरताएँ हैं। बस आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें।